जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर 11वें स्कंद का 9वां अध्याय सुना रही हूँ। बोले पुनि सुखदेव मुनि सुनो भूपति धरि ध्यान, अत्रि तन्ने अवधूत को परम रुचि राख्यान। कुरर खच्चर सो आदि ले भृंगी कीट पर्यंत, सात सुगुरु की कथा नासक सकल दुरंत। सुनिए, अवधूत ब्राह्मण बोले, हे राजन, मैंने जो कुकर यानी चील पक्षी से उत्तम शिक्षा ग्रहण की है उसका हाल सुनाता हूँ, सुनिए। एक दिन मैंने एक चील को घनन वन में कहीं से उड़ते हुए देखा। उसके पास एक मांस का छोटा टुकड़ा भी था। उसको जब मांस का टुकड़ा ले जाते हुए अन्य चीलों ने देखा तो वे अपने मन में विचार करने लगी कि किसी प्रकार इससे यह मांस का टुकड़ा छीन लिया जाए तो हमारे लिए अच्छा है। ऐसा विचार कर वे सब उस चील को आकर झपटने और मारने लगी। तब उस चील ने मन में सोचा कि इस मांस के टुकड़े के कारण आज मेरी मौत अवश्य हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। मुझे अब अपने प्राण बचाने चाहिए और इस मांस खंड को फेंक देना ही अच्छा है। ऐसा विचार कर उस चील ने वह मांस खंड पुनः पृथ्वी पर पटक दिया और स्वयं पृथ्वी एक वृक्ष पर जा बैठी। अतः वहां उसके प्राण बच गए। तदंतर उन अन्य चीलों ने उस टुकड़े के ऊपर परस्पर कलह यानी झगड़ा करना आरंभ किया। हे राजन, उस चील से मुझे ज्ञात हुआ कि यदि मनुष्य के पास संचित धन यानी वैभव आदि होगा तो निरंतर उसके कौटुंबिक जन एवं डाकू ठग आदि उन चीलों की भांति ही आकर मनुष्य को दुख देंगे और उनके प्राण हरण करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। अतएव मनुष्य को धन इकट्ठा करके रखना ही कष्टदायक होता है। धनहीन मनुष्य को कोई भी भय नहीं होता। यदि धन होए भी तो उसे सत्कर्मों में व्यय कर देना चाहिए। यह उत्तम सीख मुझे चील से मिली। बालकपन अज्ञानपन होता है तथा बालकों का रहन सहन परमहंसों के समान विरक्त भाव युक्त होता है। छोटे बालक तो काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि प्रपंचों से पृथक यानी न्यारे ही रहते हैं। उन्हें तो केवल खाना पीना खेलना कूदना ही प्यारा लगता है। वे सांसारिक माया से परे रहते हैं। यदि किसी बालक के पास अमूल्य रत्न होए तो कोई भी मेवा, मिठाई, खिलौना आदि से उसका बहलाकर बालक से उस रत्न को बड़ी सरलता से ले सकता है। अतः सत्पुरुषों को बालकों की भांति ही अपनी परमहंस वृत्ति रखते हुए एवं तृष्णाहीन रहते हुए अपना जीवन बिताना चाहिए। हे राजन, एक कुंवारी कन्या को भी मैंने अपना गुरु बनाया है। इसकी कथा सुनाता हूँ, सुनिए। एक दिन मैं अपनी इच्छा अनुसार टहलता हुआ एक गांव में जा निकला। रात्रि का समय आ चुका था। अतः मैं एक ब्राह्मण के द्वार पर चबूतरे पर जा लेटा। इतने ही में मैं क्या देखता हूँ कि उस ब्राह्मण के घर 3 मेहमान उसके मिलने वाले कहीं से आए और वे ब्राह्मण के द्वार को बाहर से खटखटाने लगे। सैकड़ों की खटखटाहट को घर के भीतर सुनकर ब्राह्मण बाहर निकल आया और फिर वे सभी परस्पर एक एक से मिलने जुलने लगे और उनको बाहर एक चारपाई यानी खाट पर बिठा दिया। हे राजन, मैं भी तो उसी ब्राह्मण के द्वार पर लेटा हुआ था। उसके मेहमान आए हुए थे।
अब रात्रि में आए हुए उन मेहमानों का उस ब्राह्मण को भोजन आदि का सत्कार करना भी उचित जान पड़ा, किंतु वह आपत्तियों का सताया हुआ निर्धन ब्राह्मण था। उसके घर में उस समय चून पिसा हुआ न था। वह घर में अपनी कन्या से एकांत में कहने लगा, हे पुत्री, इस समय चून तो कहाँ से मांगा जाए और इनका सत्कार तो अवश्य ही करना पड़ेगा। अतः धानों को ही कूट कर अब भोजन तैयार करो। इतना सुनकर कन्या पिता की आज्ञा अनुसार एक कोठरी में गई और वहां मूसल से धान कूटने लगी। हे राजन, मैं बाहर ही से लेटा हुआ उनकी सब बातें सुन रहा था। उस कुमारी ने जब धान कूटना आरंभ किया, जब उसकी चूड़ियां बजने लगी, तदंतर उस कन्या ने सोचा कि इन चूड़ियों के शब्दों को सुनकर मेहमान यह जानेंगे कि इस ब्राह्मण के यहाँ भोजन के लिए चावल आदि भी नहीं है। अतः हमारे भोजन सत्कार के लिए अब धान कूटा जा रहा है, इसीलिए मुझे अपने घर की इस दीन परिस्थिति को छुपाना चाहिए। हे नरेंद्र, ऐसा विचार कर उस लज्जावती कन्या ने चूड़ियां न बजे इस कारण से अपने दोनों हाथ की दो दो चूड़ियां तोड़ दी। फिर भी हाथ में बजी हुई अन्य दो दो चूड़ियां भी मूसल की धमक के साथ साथ बजने लगी। तब फिर उस कन्या ने एक एक चूड़ी और भी तोड़ दी, इसीलिए उसके हाथों में अकेली चूड़ी रहने से फिर वह बज न सकी और उसने फिर निसंक अपना धान कूट लिया। पुनः उस कन्या ने भोजन बनाया, जिससे उस ब्राह्मण ने आए हुए उन मेहमानों का यथायोग्य सत्कार किया। हे राजन, मैंने उस कन्या की बुद्धिमती देखकर उससे यह शिक्षा प्राप्त की कि अनेक पुरुषों की संगति करना कलह यानी झगड़े की जड़ है। दो पुरुषों के साथ में भी भगवत भजन में बाधा पड़ती है, अतः सबसे पृथक रहते हुए विचार करना चाहिए। अब तीर बनाने वाले से प्राप्त की हुई शिक्षा को सुनिए। नराधीश राजा की सवारी एक तीर बनाने वाले की दुकान के सम्मुख होकर निकल गई। वह क्षत्रिय तो अपने तीर बनाने में इतना लीन रहा कि उसे राजा की सवारी, जो कि अनेक बाजों के साथ धूमधाम के सम्मुख होकर निकलती थी, उनका तनिक भी ध्यान न हुआ। पीछे से एक राजपुरुष, जो कि राजा की सवारी देखने का परम इच्छुक था, आया और उस तीर बनाने वाले से पूछने लगा, भाई, क्या राजा की सवारी यही होकर अभी निकली है? उसके उत्तर में दुकानदार क्षत्रिय कहने लगा, हे वीर, मुझे इस बात का कोई ध्यान नहीं, कारण कि मैं तो अपने इस सुंदर तीर के बनाने में लगा हुआ था। हे राजन, उस तीर बनाने वाले की बात को सुनकर मुझे ज्ञान हुआ कि परमात्मा में भी इसी प्रकार लीन होकर भक्ति करनी चाहिए। समस्त कर्मेंद्रिय तथा जितेंद्रियों को अपने वश में करके परमात्मा के ध्यान में इसी प्रकार से लगा देना चाहिए, जिस प्रकार इस तीर बनाने वाले ने अपने तीर बनाते समय अपने इंद्रियों सहित मन को अपने काम में लगा रखा था। सर्प सांप अपने रहने के लिए कहीं भी घर नहीं बनाता, किसी भी चूहे के बिल में जाकर अपना पड़ाव घेर लेता है और
इच्छानुसार वहाँ से कहीं अंत बनाए बिल में जा ठहरता है। इसी प्रकार संतों को भी जहाँ भी स्थान मिले रुक जाना चाहिए और फिर वहाँ से चलकर अंत कहीं जाकर रात्रि में ठहर जाना चाहिए। उन्हें सर्प की भांति अपने घर बनाने कोई भी आवश्यकता नहीं। यह शिक्षा मैंने सर्प से प्राप्त की है। मकड़ी से मैंने ब्रह्म ज्ञान इस प्रकार प्राप्त किया कि वह अपने मुख से पतले सूत जैसे तार को निगलती है और उसको स्वयं निगल लेती है। वह मकड़ी तार बनाने वाली है और वही उसके खा जाने वाली हो जाती है। उसकी यह विशेषता देखकर मुझे यह ज्ञान हुआ कि परमेश्वर का भी यह कर्तव्य है कि वे ही विश्व के रचयिता हैं और वह ही संहार करता है। परमात्मा अपने विराट स्वरूप से चरा कर प्राणियों को पैदा करते हैं, पालन पोषण करते हैं और अंत में पुनः स्वयं अपने को ब्रह्म रूप में लीन कर लेते हैं। अतः परमात्मा को सर्वेश्वर जानकर संत योगी जनों को अनभाव से उनका ही आराधना करना चाहिए। पेशकृत यानी तितली कीड़ों को पकड़कर अपने घर बंद कर लेती है। वे कीड़े उसके डर से 1-2 दिन में उसी के समान अपने शरीर को बना लेते हैं। उसी भांति परमात्मा के ध्यान में तत्पर हुए भक्त जन भी अपने देह को ब्रह्म रूप में बना लेते हैं और सद्गति प्राप्त कर लेते हैं। हे नरेंद्र, मैंने आपको अपने 24 गुरुओं से प्राप्त की हुई समस्त शिक्षाएं कह सुनाई। पुनः इन शिक्षाओं को पाकर मैं स्वयं इसका पूर्ण अभ्यास करता रहा। इसी भांति फिर अपने शरीर से भी स्वयं कुछ एक शिक्षाएं प्राप्त हुई। उनका वर्णन कहता हूँ, सुनिए। मनुष्य अनेक प्रकार से अपने शरीर को कष्ट पहुंचाता हुआ द्रव्योपार्जन करता है और उस संचित द्रव्य से अपने स्त्री, पुत्र एवं कुटुंबी का निरंतर पालन पोषण करता रहता है। उसको अपना ही समझकर उनकी प्रत्येक आपत्तियों को सहन करता है। फिर भी अंत्यकाल में उनका कोई भी साथी नहीं होता। उस समय तो केवल धर्म ही उसके साथ होता है। हे राजन, जिस प्रकार किसी पुरुष के अनेक स्त्रियां हो, वे उस पुरुष को अपनी अपनी ओर खींचती हुई निर्बल बना डालती हैं, उसी प्रकार शारीरिक इंद्रियां भी पुरुष को अपनी अपनी ओर खींच कर ढीला बना डालती है। अतः मनुष्य को इंद्रियों के राजा मन को प्रथम अपने अधीन कर लेना चाहिए, जिससे कि इंद्रियां शरीर को दुखी न कर सके। परमात्मा को मनुष्य देह ही अधिक प्यारी है, क्योंकि यह मनुष्य देह ही श्रेष्ठ एवं दुर्लभ है और मनुष्य देह से ही सत्कर्म आदि किए जा सकते हैं। हे राजन, आहार यानी भोजन, निद्रा नींद, भय डर, मैथुन विषय भोग आदि सब पशु भी करते हैं, किंतु मनुष्य देह में ज्ञान ही विशेष है और इसी ज्ञान से वह परमात्मा को भी प्राप्त कर सकता है। पशुओं की भांति निरंतर विषय भोग करते हुए अपने अमूल्य नर शरीर को व्यर्थ में ही न खो देना चाहिए। इसे तो परलोक सुधारना ही उत्तम है। हे राजन, मैं भी इन्हीं शिक्षाओं के कारण
पृथ्वी पर निःसंग होकर भ्रमण करता हूँ। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। 9वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 10वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले की। हर हर महादेव। बम बम भोले।